भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ गई है। मुसीबत बढ़ाई किसने है? कांग्रेस ने बढ़ाई है, राहुल गांधी ने बढ़ाई है। दरअसल 8% वोटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में हो सकता है। कैसे हो सकता है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कल यानी कि 28 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू पार्लियामेंट, देश की नई संसद का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान आपको कई तरीके के नज़ारे और दृश्य देखने को मिले। विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया। कांग्रेस समेत 19 राजनीतिक दल ऐसे थे जो इस न्यू पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह से नदारद रहे, गैर हाजिर रहे, वो इसमें नहीं पहुंचे। और मीडिया ने बहुत तरीके से, जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने विपक्ष के खिलाफ, खास तौर पर कांग्रेस के खिलाफ खूब माहौल बनाया। पिछले 3-4 दिनों में बहुत सारे उदाहरण दिए गए, जिसमें सोनिया गांधी ने कहीं विधानसभा का उद्घाटन किया, कहीं के मुख्यमंत्री ने खुद किया और कहीं प्रधानमंत्री ने किया। और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जिस तरीके से स्वयं भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट का उद्घाटन किया। इसको सही ठहराने के लिए पूरा मीडिया का एक वर्ग जो है वो जुटा रहा। पिछले 10 सालों से यही सब कुछ तो चल रहा है। हर बात में प्रधानमंत्री, सत्ताधारी दल बीजेपी को सही ठहराने के लिए एक पूरा माहौल बना दिया जाता है। खैर, हम आपको बताएंगे कि कैसे ये कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले साल जो देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, उसका जातिवादीकरण कर दिया गया और पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति की जाति को खूब भुनाया गया। हालांकि द्रौपदी मुर्मू के पहले रामनाथ कोविंद भी जब देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे, तो उस चुनाव में भी राष्ट्रपति की जाति खूब उछाली गई। हालांकि उस दौरान जातिवाद का कार्ड थोड़ा हल्का पड़ा, क्योंकि रामनाथ कोविंद को इधर दलित बताया जा रहा था, तो विपक्षी दलों की जो उम्मीदवार थी मीरा कुमार, वो भी दलित समाज से आती थी। ऐसे में बीजेपी का ये दांव बहुत ज़्यादा नहीं चला। खैर, इस बार बारी आई द्रौपदी मुर्मू की। द्रौपदी मुर्मू जी को देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो उम्मीदवार थी। कई राजनीतिक दलों ने उन्हें दल और गठबंधन की सीमा से परे हटकर भी वोट किया, सपोर्ट किया और वो चुनाव जीतने में कामयाब हुई। इसके बाद जो देश भर का आदिवासी समाज है, जिन्हें हम अनुसूचित जनजाति के नाम से भी जानते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने खूब माहौल बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि हमने एक अनुसूचित जनजाति की महिला को, एक आदिवासी महिला को इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाया है, उनको राष्ट्रपति बनाया है। भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में कामयाब होती हुई भी दिखी। जो अनुसूचित जनजाति थी, जो आदिवासी समाज था, उनका रुझान बीजेपी की ओर जाता हुआ दिख भी रहा था। लेकिन कल जो हुआ, संसद का, न्यू पार्लियामेंट का जो उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया और कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने यह मैसेज दिया कि भाई राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है, और इसलिए अपमान किया जा रहा है क्योंकि वो आदिवासी हैं। कांग्रेस का आदिवासी प्रकोष्ठ है और कांग्रेस के आदिवासी मोर्चा के प्रमुख हैं शिवाजीराव मोघे। देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया कि भाई राष्ट्रपति महोदया से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से आखिर न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन क्यों नहीं कराया जा रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कराया जा रहा है क्योंकि वो एक आदिवासी हैं। हालांकि बात में कितनी सच्चाई है ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस ने यह मैसेज देने का प्रयास किया और कांग्रेस यह मैसेज देने में सफल होती हुई नजर आई। जो बीजेपी ने माहौल बनाया था द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना के आदिवासियों के बीच, कांग्रेस ने उसमें सेंधमारी कर दी है। दरअसल देश में 8.6% 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की जनसंख्या है। संभव है कि नई जनगणना हो तो इसमें यह संख्या 8.6 से 10% भी होता हुआ दिखे। और ऐसे में जो छत्तीसगढ़, हम उन राज्यों के बारे में बता दें जहां आदिवासी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जहां ये निर्णायक फैक्टर हैं। छत्तीसगढ़
झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम जैसे राज्य हैं जहां आदिवासियों की बड़ी संख्या है। भारत में 705 जनजातीय समूह रहते हैं और कांग्रेस समेत जो 20 विपक्षी पार्टियों ने नई संसद के उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट किया और देश भर में मैसेज कांग्रेस देने में कामयाब हुई। दरअसल मीडिया में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कार्यक्रम की तरह इस कार्यक्रम को भी उचित, जायज और सुपरहिट ठहराने की पूरी कोशिश हुई। हर तरीके के एंगल से न्यूज चैनलों में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को कवर किया गया और इसे उनके राज्याभिषेक की तरह दिखाया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस का खूब रंग जमा रहा, विपक्षी दलों का रंग जमा रहा और उन्होंने देश भर में आदिवासियों के बीच ये मैसेज दिया कि राष्ट्रपति महोदया का अपमान किया गया है और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के नाम पर बीजेपी ने जो लाभ कमाया था अब वो गंवाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देश दुनिया की तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।